सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। गांव को बढ़ना चाहिए खुद कि लोग वहां रहें, लोग बहें। लोग वहां बहेंगे वो दो बातों से। एक तो खैर अच्छी खेती हो, वो भी काफी नहीं है। उस खेती के साथ गांव में छोटे छोटे कारखाने बने तब, और जमीन पे जितने लोग काम करते हैं वो कुछ उसमें से बहुत सारे कारखाने की तरफ जाए, क्योंकि हमारे जमीन पे लोग जरूरत से ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा, उनकी आवश्यकता नहीं है जमीन पर। और भी लोग जमीन मांगते हैं, कहाँ से आए, जमीन है नहीं इतनी। तो ये तो है नहीं कि जमीन से निकाल दें लोगों को, लेकिन उसी जमीन पर रह के उनको काम मिलना चाहिए। और वो काम ऐसे ही हो सकता है, कुछ कारखाने ऐसा काम रहे, वही गांव गांव में हो। एक परिवार में कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग करते हैं कारखाने चलाते हैं, उनकी आमदनी दुगनी चौगनी होती। अक्सर ये चर्चा होता है आजकल कि जमीन किसी के पास फर्ज करो 30 एकड़ से ज्यादा ना हो, जो भी मुकर्रर करें, और इसमें कुछ लोग शिकायत करते हैं। लेकिन सब बातें सोच के हमने ये बात निश्चय की कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग है कि ज्यादा जमीन किसी के पास ना हो। पहले तो आप जानते हैं वो जमींदारी प्रथा अलग की, जागीरदारी अलग की, ताल्लुकदारी अलग की, क्योंकि वही बात थी, उसमें हो जाती थी कि एक तो उससे हानि होती थी हमारे सारे समाज के बढ़ने में, और सब में विशेष ये कि विचार गलत पैदा करती थी। विचार यही, वो राजा कुछ काम न करे, जमींदार कुछ काम न करे, वो लगान पे रहे, ये गलत विचार है। अच्छी समाज वो है जिसमें जो काम करता है वो उसको खाने पीने रहने का मिलता है, जो काम नहीं करता उसको कोई अधिकार नहीं है किसी और के काम पे रहने का। ये सिद्धांत होना चाहिए। अब इस तरह से सफाई सिद्धांत कह देना तो कठिन है। अब उसमें बूढ़े हैं, बच्चे हैं, खैर और बात है, उनका समाज के ऊपर बोझा है, समाज की उनकी देखभाल करनी चाहिए। लेकिन कोई हट्टा कट्टा पुरुष या स्त्री, याद रखिए या स्त्री, ये मैं कहता हूं या स्त्री, लेकिन स्त्रियां तो हमेशा बेचारी काफी काम करती हैं, घर में और जगह भी कहीं ना कहीं काम तो करती है, तो मैं नहीं कहता हूं बेकार रहती है। तो हरेक को कम से कम अपनी मेहनत से अपने लिए तो कमाना है। जितना हर एक आदमी खाता पीता, कपड़े पहनता है, घर लेता है, यानी समाज के धन को वो खा जाता है, तो पैदा कितना करता है? अगर जितना वो खाता पीता है उससे अधिक कमाता है तो किसी और को कमाया खाता है, जाहिर है। इसके माने एक चोरी करता है दूसरे के हिस्से की। अगर वो खुद कमाता अधिक है और उससे खाता कम है तो वो समाज के लिए बच जाता है, और इसी से समाज बढ़ती है। तो खैर, ये मैंने आपसे कहा कि हमें अपनी धन दौलत बढ़ानी है, तभी गरीबी जाएगी। खुशामद से, भीख मांगने से तो नहीं। वो जमीन से हम पैदा करें धन या कारखाने से करें, दोनों से करें। और हमारे सामने प्रश्न है कैसे करें कि आजकल के जो तरीके विज्ञान ने सिखाए हैं, आज नहीं 100 बरस, 150 बरस, 200 बरस से चलते आते हैं, नई नई बातें निकलती हैं, हम भी सीखेंगे। और हम खाली उनकी वो बातें नहीं सीखेंगे, हम उसमें नई नई बातें अपनी तरफ से भी निकालेंगे। तब भारत बढ़ता है, तब हम यहाँ की गरीबी के प्रश्न को हल कर देते हैं।
दिल को है मंजूर, जरा दिल ढीला कर दे, जरा दिल ढीला कर दे। मुलाकात है जी, नई नई बात है जी, आगे देखिए क्या हो। देखे गोरे रंग वाले दिल के मगर काले, जाने क्या चलेगा वो। जरा दिल बल्ले 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 बल्ले, जरा दिल ढीला कर दे, जरा दिल ढीला कर दे। छोरा मैं पंजाबी गोरी, छोड़ूंगा ना बाहें तोरी, लाख देवे कोई जान से। करूंगी वफानी वाली, खेल जाऊंगी जाते। जेब के हैं कंगाल, मोहब्बत से हैं माला माल, जरा दिल ढीला कर दे, जरा दिल ढीला कर दे। बुरा है जमाना, बड़ा एक है एक, बड़ा हर तरफ यहाँ दुश्मन। तू बंगाली मैं पंजाबी, यही है बड़ी खराबी, पहले एक कर लो मन। हम सब मिलकर साथ जमाने भर को देंगे माँ, जरा दिल जरा दिल ढीला कर दे, जरा दिल ढीला कर दे। नजर मेरी भरपूर न जाने दुनिया का तू, जरा दिल ढीला कर दे। सपनों में आनरी, जुग बीते नहीं दर्शन पाए, जुग बीते नहीं दर्शन पाए। तुझ बिन गोरी कछु न भाए, तुझ बिन गोरी कछु न भाए। सुंदर मुख दिखलाना नरी, सुंदर मुख दिखलाना नरी नरी नरी, सपनों में आनरी। मैं रो रो नीर बहाता हूँ, मैं रो रो नीर बहाता हूँ, तोरी याद में मरता जाता हूँ, तोरी याद में मरता जाता हूँ। अब नया रिश्ताना नरी, अब नया रिश्ताना नरी नरी नरी, सपनों में आनरी। तरसत है दिल बरसत आँखें, तरसत है दिल बरसत आँखें। अब नहीं काटे कटत है रातें,
अब नहीं काटे कटत है रातें, स्वप्न में ही मिल जाना नरी, स्वप्न में ही मिल जाना नरी नरी नरी, सपनों में नरी। प्रिय देशवासियों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि एक लंबे और कठिन कानूनी संघर्ष के बाद 23 जनवरी 2004 में उच्चतम न्यायालय के फैसले ने तिरंगे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार बना दिया। उसके उपरांत हमने फ्लैग फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य तिरंगे को देशवासियों में लोकप्रिय बनाना और उसके आदर्शों के पालन करने के लिए प्रेरित करना है। भारत का तिरंगा, जहां एक तरफ हमें क्षेत्रीय, धार्मिक, भाषाई और जातीय भावनाओं से ऊपर उठकर सिर्फ भारतीय होने की याद दिलाता है, वहीं दूसरी ओर भारत के विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों को एक ही भारतीय पहचान में समेटता है। इसमें हमारी आधुनिक, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी आदर्श निहित हैं। ये तीन रंग हमारे स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक और प्रेरणा स्रोत भी बने। इस तिरंगे से प्रेरणा पाकर अनगिनत देशवासी अपना सब कुछ लुटाकर देश की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। इसलिए हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमें हमेशा अपने देश के प्रति कर्तव्यों की याद दिलाता है। मैं समझता हूँ कि तिरंगे की महत्ता को जन जन तक हर उपलब्ध और उचित माध्यम से पहुँचाने की कोशिश की जानी चाहिए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने संगीत और कला को भी एक अहम माध्यम के रूप में चुना है। मैं नवीन जिंदल आशा करता हूँ कि हमारा यह विनम्र प्रयास आप सभी को पसंद आएगा और देश की सेवा के लिए प्रेरित करेगा। जय हिंद। Dear Indians, through this album, we intend to spread the glory of the Tiranga and to popularize its display among more and more Indians with a sense of great pride. To spread this message, we have chosen music as a medium. We all know that music speaks a universal language and transcends cultural, social, and religious barriers. Through this collection of songs, we wish to bring the Tiranga, our national pride, as close as possible to the people of India. I wish to thank the musicians, writers, singers, technicians, and all those people who came together and put their heart and soul into creating this wonderful music album. Jai Hind. प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आज खास कर हमारे देहात के रहने वाले जो भाई हैं, बहनें हैं, उनसे बोल रहा हूँ। आज एक शुभ दिन है, हमारा गणतंत्र का दिन है। 15.5 बरस हुए हमारे देश में आज़ादी आई थी। 13 बरस हुए उस आज़ादी को हमने पक्का किया और गणतंत्र यहाँ शुरू किया। आप लोग जो गांव में रहते हैं वो भारत की सब में ज़्यादा आबादी है। 100 में 80 आदमी गांव में रहते हैं। इसलिए हमारे देश की तरक्की के लिए ये आवश्यक है कि गांव के लोगों की उन्नति हो। इसीलिए विकास योजनाएं का काम शुरू किया गांव में, कम्युनिटी डेवलपमेंट का, ब्लॉक्स का। उससे बहुत कुछ लाभ हुआ और बहुत कुछ हमने सीखा। फिर हमने दूसरा बड़ा कदम उठाया पंचायती राज का। पंचायती राज अब अधिकतर राज्यों में हो गया है और जहाँ नहीं हुआ है वहाँ भी जल्दी हो जाएगा। उसी के साथ सहकारी समाज का भी बहुत चर्चा हुआ और बहुत जगह वो कायम की गई है। ये पंचायती राज और सहकारी समाज दोनों मिलकर सारे हमारे देहात को, गांव को बदल देंगे, ये मेरा विश्वास है। हमने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, आप जानते हैं, और उसमें भी एक बड़ा हिस्सा था कि हम देहात में और गांव में क्या करें।
गांव में क्या होना चाहिए। ये कहा गया है कि सब गांव में हम एक गांव का रक्षा दल बनाएं, स्वयं सेवक दल। उसका काम 3 तरह के काम हो। एक तो ज़्यादा पैदा करना अपने ज़मीन से, ये आवश्यक है, क्योंकि याद रखिए खाली वो सिपाही नहीं होते जो फौज में भर्ती होते हैं, जो गांव में या कारखाने में काम करें वो भी सिपाही का काम करते हैं। तो ज़्यादा अधिक पैदा करना, नए नए तरीक़ों से नए हल काम में लाए जाएं, नया नालियाँ खुदें पानी लाने के लिए नहरों से, और ज़मीन को बचाने के लिए बह न जाए काम करें, बंडिंग करें, ये सब बातें करें। और खाली गल्ला न पैदा करें, गल्ले के अलावा सब्ज़ी, तरकारी और फल वगैरह पैदा करें। इससे गांव की हैसियत अच्छी होगी और गांव की आमदनी बढ़ेगी। दूसरी बात है पढ़ाई की, शिक्षा की। हम चाहते हैं हमारे स्वयंसेवक दल शिक्षा में बहुत काम करे और सब लोगों को ठीक ठीक सूचना दे क्या क्या हो रहा है हमारी लड़ाई के में पहाड़ों पर या कहीं और क्या हमारा विकास योजनाएं चल रही हैं, ये सब खबरें जनता को दे। और इसमें रेडियो का भी प्रयोग किया जाए। और फिर ख़ास रक्षा के लिए यूँ तो बहुत कुछ हमारे सिपाही भी देहात से आते ही हैं और होम गार्ड्स बन रहे हैं, उसमें भर्ती होवेंगे। इसके अलावा हमारे जो स्वयंसेवक हों वो रेलों को, सड़कों की, डाक और घरों की तारों की रक्षा करें। एक और ख़ास बात मैं आपसे कहा चाहता हूँ, हम एक नए तरह का बैंक बनाया चाहते हैं। बैंक तो आप जानते हैं जहाँ रुपया रखा जाता है, हम एक बनाया चाहते हैं जहाँ हिसाब रखा जाए कितना कौन काम करता है। लेबर बैंक बनाया चाहते हैं, डिफेंस लेबर बैंक। और हमारी इच्छा यह है कि हर एक तगड़ा आदमी 12 दिन साल में अपना काम उसको दे, बैंक में जमा कर दे। तो अगर आप सोचें 20 करोड़ आदमी इस तरह से काम करें तो साल भर में उनकी काम से 300 करोड़ का लाभ हो सकता है। ये सब पैसा गांव में रहेगा और आप ही के गांव की उससे तरक्की होगी। तो इससे तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ है ये। और अगर सब लोग इस काम को करें तो बहुत जल्दी गांव की उन्नति होगी। आज आप एक प्रतिज्ञा ले रहे हैं, आज शुभ दिन है और प्रतिज्ञा है जो कुछ दिन हुए यहाँ लोकसभा में हम सबों ने ली थी। ये प्रतिज्ञा में ख़ास है कि हम देश की रक्षा करेंगे और अपना कर्तव्य जो कुछ है हम करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है और इसको आप सोच समझ के अच्छी तरह से लीजिए और फिर इस पे अमल कीजिए, इस कर्तव्य को पूरा कीजिए। इसके करने से हम देश की रक्षा भी होगी हमारी और सारे गांव की उन्नति होगी। तो ये ख़ास काम आज आप कीजिए, प्रतिज्ञा लेके उसको पूरा कीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है मुझे कि हमारी विजय होगी इन सब बातों में, देश की रक्षा में भी और दूसरा विकास का जो काम हमें देश भर में करना है उसमें भी। इसके माने ये है गांव की उन्नति होगी और गांव में जो सब करोड़ों आदमी रहते हैं उनकी होगी। দেখেছিলে শত আচল ঢেকে শীর্ণ দেহখানি ক্লান্ত পায়ে পায়ে যেতে পথে কি জানি কি ঝড়ে গেছে বুঝি ঝরে জীবনেরও তরু থেকে। তখন গগন ছড়ায় আগুন দারুণ তেজে দুটি শীর্ণ বাহু তুলে বসে ক্ষুধায় জ্বলে জ্বলে অন্ন মেঘে মেঘে ফেরে প্রাসাদ পানে জানে হয় কোথায় বাঘা
কালমে হয়তো বা সেই ময়না পাড়ার মাঠের কালমে হয়তো বা মেঘলা দিনে কবির স্বপ্নে ছবি সেই মেয়ে হয়তো বা সেই ময়না পাড়ার মাঠের কালমে হয়তো বা জীবন নদীর খরস্রোতে ভাসা মহাকালের জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা কেন কবির স্বপ্ন কুসুম বিফল হয়ে যাবে হয়তো তাকেই কৃষ্ণকলি বলে কবি গুরু তুমি কিনেছিলে হয়তো তাকেই কৃষ্ণকলি বলে কবি গুরু তুমি কিনেছিলে কল্পলোকের মাধুরী মার কুসুম ইহায় গেল ধরে হয়তো তাকেই কৃষ্ণকলি বলে